गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रीडिंग की थी। अपना जो टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर हमने नाउन कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद पढ़ रहे थे हम प्रोनाउन। और प्रोनाउन के अंदर भी हमने कितने प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए थे? 4। आज हम उससे आगे 5 नंबर जो अपना प्रोनाउन है वो पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? इसके अंदर पढ़ रहे थे प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे थे? प्रोनाउन। अब इसके अंदर हमने 4 पढ़ लिए थे: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आगे देखिए, 5 नंबर है अपना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 5 नंबर कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके अंदर लिखिए, ए प्रोनाउन which is used for asking a question is termed as इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रश्नवाचक के सर्वनाम कौन से होते हैं? कि वे होते हैं जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव। अब इसके अंदर देखिए वो कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर में है व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? हु, whom और whose का। नंबर 2 है वस्तुओं के लिए। 2 में क्या है? वस्तुओं के लिए। इसमें है व्हाट। नंबर 3 में है व्यक्ति व वस्तुओं दोनों के लिए। व्यक्ति व वस्तु दोनों के लिए। वो कौन सा है? विच। ये कौन से हो गए? ये हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कि जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है। व्यक्तियों के लिए केवल प्रयोग करेंगे ओम ओज का, वस्तुओं के लिए करेंगे वाट का, व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए क्या करेंगे? विच का। अब इसके अंदर नोट लगा कर लिखिए,
इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आती है, वर्ब आती है यदि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बाद उससे संबंधित नाउन आती है, नाउन आती है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखिए, ये तो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे विच इज योर बुक क्वेश्चन मार्क। तो सामने क्या है, एडजेक्टिव के अंदर है विच बुक इज यूअर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वुच इज दिस पेन क्वेश्चन मार्क। और एडजेक्टिव के अंदर देखिए हुज पेन इज दिस। तो ये क्या एडजेक्टिव आपको बताया था कि सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, ओ, ओम, ओज, ये तो केवल व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे, वस्तुओं के लिए वाट लगाएंगे। व्यक्ति व वस्तु दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हमें विच का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद बताया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद तो आपको वर्ब मिलेगी और उसके बाद आपको संबंधित क्या मिलेगी, नाउन मिलेगी। अब ये देखिए, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब ये पूछ लिया जाए विच है, वो कौन सा प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। तो अब आपको बता रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों है, क्योंकि इसकी पहचान है कि जो आपको बताया था ओ, ओम, ओज, विच, इनके बाद यदि वर्ब आई हो तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद यदि क्या हो, नाउन हो तो वो एडजेक्टिव होगा। यानी ये प्रकार दोनों में आएंगे, आगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम, उसके अंदर भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा। और ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हम, लेकिन दोनों के अंदर अंतर है। क्या है इसके अंदर डिफरेंस है कि यदि विच, ओ, ओम, ओज, इसके बाद जस्ट यानी वर्ब आए तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद यदि नाउन हो तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। अब देखो, विच के बाद बुक आए तो ये एडजेक्टिव है, और विच के बाद यहाँ पर इज आए तो ये क्या है, प्रोनाउन। जैसे दूसरा है ओज, इज, ओज के बाद इज आ गया तो क्या है, प्रोनाउन। अब ओज के आगे पेन यानी नाउन है, तो ये कौन सा है, यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये हो गया अपना 6 नंबर, कौन सा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए आगे 5 नंबर था, सॉरी, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब 6 नंबर में है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है
अनिश्चित सर्वनाम। अब इसके अंदर देखिए, ए पर्सन नहीं, ए प्रोनाउन दैट refers to persons or things in a general way, comma, but don't refer in particular are called indefinite प्रोनाउन। तो क्या आता है इसके अंदर, इंडेफिनेट प्रोनाउन का है अनिश्चित सर्वनाम, यानी ए प्रोनाउन दैट, यानी वे प्रोनाउन कौन से, रेफर्स टू ए पर्सन यानी व्यक्ति के लिए, और थिंग्स वस्तु के लिए, इन ए जनरल वे सामान्य तरीके से आते हैं, बट डोंट रेफर इन ए पर्टिकुलर, लेकिन वे विशेष रूप से नहीं होते हैं। यानी वे प्रोनाउन जो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो उनके लिए सामान्य तरीके से आते हैं, न कि केवल विशेष तरीके, पर्टिकुलर के लिए, विशेष के लिए। वो कौन से होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। अब इसके अंदर देखिए आप कि इंडेफिनेट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। अब देखो, आपको पूछ लिया जाए अनिश्चित यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो वो लिखो। अब इसके अंदर है इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसके अंदर है ऑल, कोमा, एनीबॉडी, कोमा, एनीवन, कोमा, एनीथिंग, कोमा, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीवन आ गया, नहीं एनीवन आया, एवरीवन नहीं, एवरी वन, फ्यू, कोमा, मैनी, कोमा, नो वन, नो बॉडी, कोमा, नन, कोमा, नोथिंग, कोमा, वन, कोमा, अदर, कोमा, सेम, सम, समबॉडी, कोमा, समवन, कोमा, समथिंग, कोमा, सच ईटीसी। तो ये कौन से हो गए अपने अनिश्चित सर्वनाम हो गए, जैसे ऑल है, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, फ्यू, मैनी, नो वन, नो बॉडी, नन, नोथिंग। ठीक है, ये सभी कौन से हैं, अनिश्चित सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए इसके अंदर है कि एक नंबर है समबॉडी, समबॉडी हैज स्टोलन माई वॉच।
तो ये कौन से है? सम बॉडी का अर्थ कोई हो गया, कोई निश्चित नहीं है। प्रोनाउन है कौन सा? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। लेकिन ये अनिश्चित हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कैसे है कि सम बॉडी यानी कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे दूसरा देखिए, नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, यानी बच्चे को बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं था। नो बॉडी का अर्थ कोई नहीं। आगे 3 नंबर एग्जाम्पल्स देखिए, सम पीपल, नहीं सम मिल्क लिखो, सम मिल्क वॉज स्प्लिट। सम का अर्थ हो गया यानी कुछ दूध, यानी कुछ हो गया। निश्चित संख्या, निश्चित तो नहीं है। सम का अर्थ क्या हो गया? अनिश्चित हो, यानी कुछ हो गया। कुछ में तो कितना ही हो सकता है हमें पता नहीं। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये हो गया आपका 6 नंबर इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब आगे है 7 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है? विभाग सूचक। कौन सा है? विभाग सूचक प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए। These pronouns refers to persons or things one at a time called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक का अर्थ है कि दीज प्रोनाउंस यानी ये सर्वनाम रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स, व्यक्ति और वस्तुओं के लिए, वन एट ए टाइम यानी एक समय के अंदर, यानी विभाजित करते हैं। क्या है? कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक है, सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर है, नोट लगा कर लिखो, फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर and as such followed by the very in singular फुल स्टॉप। तो क्या बताया? नीचे हिंदी में लिख लो कि फॉर दिस रीजन इस कारण से दे आर ऑलवेज सिंगुलर, कि वे हमेशा एक वचन होते हैं। ऑलवेज होता है हमेशा, सिंगुलर यानी एक वचन। एंड एज सच फॉलोड बाय द वेरी इन ए सिंगुलर, और सिंगुलर ही वो क्या करते हैं? वेरी नहीं, ये क्या है? वर्ब है, सॉरी, वेरी क्या है? वर्ब।
कौन सी वर्ब लेते हैं, वो सिंगुलर की वर्ब लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, हिंदी में लिखो, ये प्रोनाउन हमेशा, ये वेरी नहीं लिखना है, भूल से लिखा गया क्या, ये वर्ब है। ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके अंदर आते हैं एच, कॉमा आइदर, एवरी, कॉमा एवरीवन, एनी, नो वन, कॉमा नन। ये कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वाक्सूचक सर्वनाम के अंदर आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे इसके 3-4 रूल्स हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं, वो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा अंतिम रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसके बाद ये हमारा प्रोनाउन का जो पॉइंट्स एंड टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने कौन सा पढ़ा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, और इंटेरोगेटिव के बाद हमने पढ़ा इंडेफिनेट प्रोनाउन, और उसके बाद अपना अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। अब इसके अंदर 2-3 रूल्स और है, उनके एग्जाम्पल्स है वो कल लिखवाएंगे, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।